Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Started 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। इन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अप्रैल मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रहने वाला है। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। कैप्रिकॉन ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से आप किसी चीज के बारे में ना बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। आपको एक रेस्टिंग मोड में जाने की जरूरत है। अप्रैल मंथ में जितना ज्यादा हो सके अपने मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके माइंड में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है आपके रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, कि जब आपको एक्शन लेना चाहिए तब आप विचारों में फंस जाते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं कैप्रिकॉन। तो कोशिश करिए कि एक प्रॉपर आपकी प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि अप्रैल मंथ को कैसे लेके जाना है आगे। इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज पे फोकस बनाना है ना। सिर्फ विचार करने से चीजें काम नहीं करती हैं, एक्शन लेना पड़ता है। ये कार्ड बता रहा है आपके माइंड में कोई बैटल चला आ रहा है, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो गई है कि आपका छोटी छोटी बातों पर किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रखे हैं ना। तो आप अकेले में टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद कर रहे हो अप्रैल मंथ में। मतलब आपकी एनर्जीज एक मेडिटेशन वाली दिख रही है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रही है। ठीक है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, एक ट्रांजिशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप में आपके पर्सन विचार तो आपके बारे में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर वो कोई मेजर एक्शन या मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में आफ्टर 4 ऑफ अप्रैल वो कोई मेजर एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जीज भी एक थिंकिंग मोड की है और आपके पर्सन की भी एनर्जीज एक थिंकिंग मोड की चल रही है। आपको ना अगर थेरेपी की जरूरत है, किसी से काउंसलिंग की जरूरत है ना कैप्रिकॉन, तो बिल्कुल हेल्प लीजिए। कब तक आप परेशान बने रहोगे। तो अगर आपको लग रहा है किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास आपको जाना चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए, सोल्यूशन पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। जो स्ट्रेस एंजाइटी चली आ रही है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं कैप्रिकॉन अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए, उसमें आप ट्रांजिशन देखेंगे। रीबैलेंस करना है आपको कुछ चीजें। मतलब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे लाइफ में, ट्रैप कर रही थी आपको लाइफ में कुछ एनर्जीज, तो वो रिलीज हो रही हैं। और आपको जो मेंटली वल्नरेबल फील कर रहे थे, आपको लग रहा था जैसे कि कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, आप अकेले पड़ गए हो, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं कैप्रिकॉन, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देना शुरू करिए, सेल्फ वर्क करिए। देखिए अभी भी कुछ आप ऐसी सिचुएशन में फंसे चल रहे हो, ना आप करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप पे ध्यान दे पा रहे हैं। कुछ एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मून प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो जब आप इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ते नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी आपने किसी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और आपका ट्रस्ट बहुत बेकार तरीके से ब्रेक किया गया है, तभी आप टेंस्ड चल रहे हो और यहाँ पे आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल वे में थिंकिंग बना पाओगे और एक्शन और डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में एक वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जितना इमोशंस आप रख रहे हो, जितना थिंकिंग मोड में आप हैं अपने पर्सन को लेके, उतने ही इमोशंस में आपके पर्सन दिख रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस, बैरियर आपकी लाइफ में बने हुए हैं ना कैप्रिकॉन, वो रिलीज हो सकते हैं। ऑप्शंस, चाहे मैं करियर की बात करूं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, ज्यादा रिसोर्स आ सकते हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ अनक्लियर पाथ, अनक्लियर एनर्जीज जो चली आ रही थी ना, वो क्लियर हो सकती हैं। आप ओवरबर्डन किसी एनर्जी का फील कर रहे हो, तो वो बर्डन आपका रिलीज हो रहा है।
और कंफ्यूजन वाले मोड में अगर आप चले आ रहे हो, आपके पर्सन चले आ रहे हैं, वो कंफ्यूजन आप दोनों का रिलीज हो रहा है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो थोड़ा सा विचार करके एंटर हुई, वरना आपको सेटबैक मिल सकता है, बैक स्टेप किया जा सकता है आपको। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि यहाँ पे जो परेशानियां हैं वो सिर्फ डेविल की वजह से आ रखी है। डेविल शो कर रहा है कि आपका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब लोग आपको जब उनको जरूरत होती है तब वो आपको याद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आई डोंट थिंक कि कोई हेल्प करने आता है। तो ये डेविल की एनर्जीज है। शायद इस वजह से भी आप परेशान रहते हैं कि आपने किसी पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन होता है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए आपने कितना सारा कुछ प्रोवाइड किया, कितनी हेल्प की, लेकिन आज उनका जब रियलिटी आपको पता चला तो आप देख पा रहे हैं कि डेविल की एनर्जीज मतलब निगेटिव काइंड के लोग थे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते थे। तो कोई बात नहीं है। देखिए, ट्रस्ट अगर आपका ब्रेक किया गया है तो इसमें इतना टेंस्ड मत होइए। सारी चीजें रिवील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ समझाना चाह रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लोगों को पहचानना आप सीख रहे हैं। वैसे एक कार्मिक पर्सन का कार्ड है, तो ये आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक पर्सन है। वो आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराने आए हैं, मतलब आपको कुछ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ वर्क कराने आए हैं। तो उसको एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखिए, ठीक है। आप में कुछ ऑब्सेसिवनेस ज्यादा बिल्ड हो गई थी, या एडिक्टेड आप मुझे किसी चीज के दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो वो बैड हैबिट, एडिक्शन आपका रिलीज हो रहा है। और आपकी एनर्जी जो ऑब्सेसिवनेस ज्यादा होती जा रही थी किसी पर्सन को लेके, वो रिलीज हो रही है। और आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेसिव हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। तो कुछ तो आप डेविल में चेंजेस देखेंगे। ये डेविल आपके लिए एज अ ब्लेसिंग काम करेगा विद इन अ मंथ। तो जो परेशानियां, जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बने हुए हैं पिछले समय से, 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, पता है। तो पिछले समय से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में धीरे धीरे करके वो एनर्जीज, वो टेंशंस, वो सिनेरियो रिलीज होगा और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में आप एंटर हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मूव ऑन वाला कार्ड है। ये टावर मूवमेंट से तो आप मूव ऑन कर रहे हैं एक्चुअली, और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तीनों कार्ड्स कितने सिंक्रोनिसिटी में आए हैं। आगे बढ़ रहे हो किस चीज से? जो बैक स्टेप आपको दिया गया, ट्रस्ट आपका ब्रेक किया गया है, रिलेशनशिप, करियर में जो फेलियर्स आपने देखे हैं, उन सब चीजों से आप मूव ऑन करते हुए लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं, लाइफ को बनाना चाह रहे हैं। करियर में कोई नया फाउंडेशन रख सकते हैं, कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हो। और रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो डेविल वाले मोड में चली आ रही थी उसमें आप ट्रांजिशन देखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो एनर्जी आ गई है 10 ऑफ सॉर्ड, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, आगे बढ़ना। ये जेलिसी रखने वाले जो लोग हैं मूव ऑन कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड का आना एक चेंज ऑफ प्लेस के आने को भी शो कर रहा है। तो विद अ मंथ आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और जो सैडनेस, एग्जॉस्ट आप हो चुके थे, सैडनेस वाला मोड चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। ये आपको बता रहा है कि इट्स नॉट द एंड। ये जो चीजें एंड हो चुकी हैं, इसके बाद एक न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है। न्यू फेस ऑफ लाइफ में आप जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और मे बी आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, नाउ अब उनको उस चीज़ का रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, देन वो आपके सही मूव होना चाह रहे हैं। तो जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले ही हुए हैं ना कैप्रिकॉर्न, उसमें आप रिकवरी देखेंगे, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। तो आपको बोला जा रहा है टाइम टू लेट गो ऑफ निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो लेट गो करना सीखिए कुछ चीज़ों को। हर चीज़ को आप माइंड में रोटेट करते रहोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को वही रिलीज कर देना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। अपने आप को ना ओवर बर्डन्ड फील ना कराएं। अब देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, मैजिशियन। तो दिख रहा है कि आप जैसा चाहें लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपको वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है ना कैप्रिकॉर्न, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। तो मैजिशियन का आना आपको एक ऐसे मोड में लेके जा रहा है जहां पर आप रिकवरी कर रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। और 1 नंबर का कार्ड है, तो एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचने के लिए आप रेडी हो चुके हैं और अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। तो जो ड्रीम्स आपने बनाए हैं तो उनको रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये मरकरी का कार्ड है।
तो मरकरी शो करता है कि आपके कम्युनिकेशन के स्ट्रांग होने को, और वॉट यू थिंक यू कैन डू, यूनिवर्स आपको बता रहा है जो आप सोचते हो ना कैप्रिकॉर्न, वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्पायर अपना बनाने का सोचा है, रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट कराने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, वो सब कुछ पॉसिबल होगा। बट एफर्ट लगाइए, आगे बढ़िए, ट्रैप नहीं रहना है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, रिक्रिएट कर रहे हो आप कुछ चीज़ों को कैप्रिकॉर्न। तो अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी आपकी दिख रही है। मैंने बोला ना ऑप्शंस आएंगे, तो आप में इतना इंट्यूशन बिल्ड हो रहा है कि आप सोच पाएंगे कि क्या एनर्जी, क्या ऑप्शन आपके लिए सही है। अब देखते हैं डेविल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक की एनर्जी आ गई। मतलब आपने जिस पर्सन के लिए जितने इमोशंस, जितना टाइम स्पेंड किया है ना, वो पर्सन अब आपके बारे में उतना ही विचार कर रहे हैं। वो एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही है। तो अभी तक आपने प्रोवाइड की थी एनर्जीज, अब वो आपको हेल्पफुल नेचर शो कर सकते हैं। मे बी आपने किसी की मनी वाइज भी हेल्प की है, तो वो मनी आपको रिटर्न मिल सकता है, या आप चैरिटी में कुछ हेल्प करने वाले हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और अगेन यहाँ देख सकते हैं आप इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है, इन्फिनिटी का साइन है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपकी फेवर में काम कर रही है ना कैप्रिकॉर्न, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी एक 6 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक हेल्पिंग मोड का कार्ड है। अप्रैल मंथ में अपने आप में ऐसा ट्रांजिशन फील करेंगे कैप्रिकॉर्न कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल पिछले समय से लूज चला आ रहा था, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। और मनी वाइज आप वेल सेटल्ड दिख रहे हैं, फाइनेंशियली एक्टिव दिख रहे हैं। तो करियर में कुछ इश्यूज चले आ रहे हैं, वो 1 बाय 1 करके रिजॉल्व होंगे, क्योंकि बॉटम से हाई प्रीस्टेस आ गया है। तो अब अगेन शो कर रहा है कि यूनिवर्स के साइड से आप डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव कर रहे हो। मून प्रेजेंट है, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग दिख रही हैं, काफी विचार करके आप एक्शन ले सकते हैं। और आपके इस एटीट्यूड पर्सनैलिटी को देखते हुए वैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साइड आने नहीं वाली, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, तो अपनी पावर स्ट्रेंथ को रिगेन करना है। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आया, तो ये आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट करेगा। मैंने बोला ना साइकिक एबिलिटीज भी आपकी स्ट्रांग होगी, न्यू फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर हो रहे हो। और ये कार्ड आपके लिए एक ऐसा ट्रांजिशन वाला पीरियड लेके आ रहा है ना, जहां पर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं लोगों की। मतलब यूनिवर्स आपको इतना कैपेबल बना रहा है ना कि आप बाकी लोगों का ध्यान रख सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे है ना कैप्रिकॉर्न, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से कार्ड आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा ये दोनों कार्ड इतने अटैच हैं कि निकल ही नहीं रहे। यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पे 2 मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। देखिए इतना ज्यादा अटैचमेंट है इन कार्ड्स में, तो दिख रहा है कि आपका किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो आप उनके साथ एक न्यू लाइफ में एंटर हो सकते हैं। तो पहला जो कार्ड है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। डायरेक्ट मैसेज है, यूनिकॉर्न्स एंड मदर मैरी विद इन अ मंथ आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि एक्चुअली आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लाइफ को डील करना है। तो इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। नेक्स्ट कार्ड है मूविंग। तो मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ कि चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो चेंज आएगा अप्रैल मंथ में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको फिजिकली अगर आप कहीं मूव होना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप जा सकते हैं। और स्पिरिचुअली भी आप मेंटल लेवल पे भी मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तभी इतने ज्यादा अटैचमेंट इन कार्ड्स में दिख रहा है, अच्छी बात है। अभी आपके लिए एक कार्ड और निकालते हैं अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है, द एम्प्टी रूम। यूनिवर्स आपको यहाँ पे एम्प्टी रूम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? एम्प्टी रूम इन द सेंस, जो इसके 2-3 मैसेजेस बनते हैं इस कार्ड के थ्रू, कि सबसे पहले आपके माइंड में जो कंफ्लिक्ट वाली एनर्जीज हैं उसे रिलीज कर दीजिए। दूसरी एनर्जी क्या है कि आपको ये जो एम्प्टी रूम दिया जा रहा है, तो इसमें जिसको चाहे आप एंट्री करा सकते हो। मतलब पॉजिटिव लोगों की एंट्री करिए, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, आपके लिए मीन्स बहुत लवेबल मोड में लेके जाएंगे। तो ये रूम आपके लिए दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। ब्लेसिंग समझिए कि आपको सिर्फ इस रूम में पॉजिटिविटी ही डेवलप करनी है ना, डेकोरेट करना है अगर आपको इस रूम को ना, तो एक हैप्पी एनर्जी के साथ डेकोरेट करना है। अभी देखते हैं मेन कार्ड आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें,
सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है अपाची टीयर्स, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कंफर्ट। तो कैप्रिकॉर्न, अगर सबसे पहले आप कोई कंफर्ट जोन में चल रहे हो, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड पहले ही शो कर रहा था, उस कंफर्ट जोन को रिलीज कर दीजिए। एक्सप्रेसिव आप बन रहे हो, मेंटल और फिजिकल लेवल पे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही हैं। और यहाँ पे लिखा है टीयर्स फ्लो इजीली। तो टीयर्स इन द सेंस ये नहीं कि आप सिर्फ रोते रहोगे, टीयर्स इन द सेंस कि जो निगेटिव एनर्जीज आप एकदम ही ट्रैप कर रही हैं, आपको जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ना, वो टीयर्स इजीली रिमूव होंगे, रिलीज होंगे, और लेट गो आपको करना पड़ेगा कुछ एनर्जीज में। ठीक है, आई एम कंफर्टेड। तो यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा कंफर्ट जोन है कि आप सारी चीजें बिल्कुल रिलीज करके एकदम ही कंफर्ट जोन में चले जाएं। कंफर्ट इन द सेंस मेंटल कंफर्ट आपको मिल रहा है, तो अब एक्शन लेना आपका काम बनता है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी इसमें फंसे हैं, या आपको किसी चीज का लॉस लगा हुआ है और आप उस एनर्जी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, हील आप नहीं हो पा रहे हैं, तो ये स्टोन आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। माइंड, बॉडी, सोल को प्यूरिफाई करता है। इमोशनल वेलबींग का स्टोन है। तो इमोशंस जो आप फंसे पड़े रहते हैं ना, इमोशंस में प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बना पाते हैं, वो एनर्जीज बना पाओगे। और जैसा आप आउटकम चाह रहे हैं, मे बी आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बट एज योर एक्सपेक्टेशन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो ये डिजायर्ड आउटकम को लाने का काम करेगा, फोकस को स्ट्रांग बनाएगा, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रांग बनाएगा। और आपके रिलेशनशिप में कुछ निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव लोग प्रेजेंट होगी जो डेविल की एनर्जीज क्रिएट कर रहे थे ना, तो इस डेविल काइंड की एनर्जी से ये स्टोन आपको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब निगेटिविटी को रिलीज करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है। और मेन चीज है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है ना किसी पर्सन के साथ, या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्ट्रांग करेगा, और एक्सप्रेसिवनेस आप में भी आ पाती है और आपके पर्सन में भी आ पाती है। तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।